हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे बैकग्राउंड में इमेज देख करके कुछ खाने का मन ज़रूर कर रहा होगा आपका। रसगुल्ले हैं, समोसे हैं, जलेबी है और लड्डू है। वास्तव में कोई फूड नहीं है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। भारत सरकार भारत में बढ़ रहे मोटापे को लेकर के बहुत ही सेंसिटिवली डील कर रही है, क्योंकि भारत में मोटापा एक महामारी की तरह फैल रहा है। और इसी के संदर्भ में भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि स्टेप बाय स्टेप करके हर एक जगह पर जो आप समोसा खाते हैं, जलेबी खाते हैं, मिठाई खाते हैं, तली भुनी चीज़ें खाते हैं, इवन जो पैकेज्ड फूड भी खाते हैं, उन सब के लिए एक चेतावनी जारी करी जाए, उनके लिए एक फूड मार्किंग की जाए, सब पर वार्निंग का बोर्ड लगाया जाए कि जो आप खा रहे हैं उसके बारे में आप जाने भी कि वो आपके स्वास्थ्य पर कैसा असर पड़ेगा। तो वास्तव में इस पर भी उसी तरीके से वार्निंग्स लगी में आपको मिल सकती हैं, जिस तरीके से सिगरेट के डिब्बे पर आपने देखा होगा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वाली वार्निंग्स लगी रहती हैं। तो यही है आज की न्यूज़, और इस न्यूज़ पर चर्चा करने के लिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या मुद्दे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम कवर करेंगे, न्यूज़ क्या है और सरकार ने यह कदम क्यों उठाया है। दूसरा, भारत में मोटापे की समस्या कितनी बड़ी समस्या है, नई फूड लेबलिंग पॉलिसी की विस्तृत जानकारी आपको हम देंगे, और इसके साथ साथ भारत की तुलना हम अन्य देशों से भी करेंगे जहां इस प्रकार की लेबलिंग पॉलिसी सक्सेसफुल है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको आपको समझना चाहिए, क्योंकि फूड और हेल्थ ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इसको ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपको जो भी हमारे वीडियोस की PDF चाहिए आपको वहां पर मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ अगर आपके कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये आप जानते हैं काफ़ी समय से हम आप टच में हैं। तो न्यूज़ क्या है और क्या सरकार ने यह कदम क्यों उठाया है। तो पहली बात यह है कि भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मोटापे की बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब समोसा, जलेबी, गुलाब जामुन और लड्डू जैसे लोकप्रिय स्नैक्स पर सिगरेट की पैकेट्स की तरह चेतावनी लिखी जाएगी। क्यों ऐसा हो रहा है ये जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको जानना होगा कि आंकड़े क्या हैं। उसके पहले ये जान लीजिए कि अभी जो भारत सरकार ने नोटिस जारी किया है, जो आदेश दिया है, वो नागपुर में जो एम्स है उसके साथ साथ कई संस्थानों को आदेश दिया है कि वहाँ की कैंटीन्स में जो भी तली भुनी चीज़ें दी जा रही हैं या जो मीठे पदार्थ दिए जा रहे हैं, उन सब पर ऑयल एंड शुगर वार्निंग के बोर्ड लगाए जाएं, जिससे लोगों को पता चले कि ये मोटापे और बीमारियों में कितना अच्छा योगदान दे सकते हैं। ठीक है, WHO जो है वो मानता है कि ट्रांस फैट्स और प्रोसेस्ड शुगर एक तरीके से स्वास्थ्य के लिए उतने ही हानिकारक हैं जितना हानिकारक सिगरेट पीना होता है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक गुलाब जामुन में अगर हम देखें तो नॉर्मली मिनिमम 5 चम्मच चीनी होती है, और आप तेल और चीनी के बारे में आप भी समझते होंगे कि ये एक तरीके से वैसे ही स्लो पॉइजन है जैसे कि निकोटीन, ऐसा डॉक्टर्स भी मानते हैं। तो वास्तव में आंकड़े क्या हैं भारत में 13.5 करोड़ लोग मोटापे से ग्रस्त हैं। हर 5 में से एक भारतीय मोटापे की समस्या से जूझ रहा है, और बच्चों में मोटापे की दर 300% बढ़ी है, जो पिछले 10 साल के अंदर अंदर की बात है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाले समय में, और सरकार उसी के संदर्भ में लगातार कदम उठा रही है। वास्तव में सरकार ने इसको चरणबद्ध ढंग से लागू करने का प्लान किया है। जैसे पहले मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लगाएंगे, फिर सभी शहरों में लगाएंगे, लेकिन ये मैंडेटरी होगा, यानी कि सभी फूड मैन्युफैक्चरर्स को इसको फॉलो करना होगा, और अगर कोई मैन्युफैक्चरर इसे फॉलो नहीं करता है तो उस पर हैवी फाइन लगाने का भी प्रावधान है। ठीक है, मोटापे की समस्या के बारे में देखिए, 2023 में भारत में 4.4 करोड़ जो मोटे अडल्ट्स थे वो पाए जाते थे, जिसमें शहरी क्षेत्रों में 25% जनसंख्या जो है वो ओवरवेट है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 18% लोग ओबेसिटी से प्रभावित हैं। इसके खतरनाक परिणाम क्या हैं? ये टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा 5 गुना बढ़ाता है, हार्ट डिसीज़ की संभावना 3 गुना बढ़ाता है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ती है, जॉइंट प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ तक भी इसके कारण होते हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है और इन सब परिणामों को देखते हुए भारत सरकार ने डिसाइड किया कि इनकी जानकारी भी, इसके संबंध में अवेयरनेस और जानकारी भी
क्लियरली लोगों तक पहुंचाई जाए। तो भारत सरकार ने जो नई फूड लेबलिंग पॉलिसी बनाई है उसमें कैसे काम चलेगा, तो देखिए ये जो सिस्टम होगा इसमें वार्निंग लेबल्स बनाए जाएंगे जिसमें कलर कोडिंग सिस्टम होगा। आपको रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर की कैटेगरीज बना करके दी जाएंगी। इसके साथ साथ शुगर कंटेंट डिस्प्ले करना होगा, प्रति सर्विंग कितनी शक्कर है, कितना प्रोसेस शुगर है ये भी आपको बताना होगा। इसके साथ साथ फैट का परसेंटेज बताना होगा, कितना सैचुरेटेड और कितना ट्रांस फैट है ये क्लियर करना होगा। कैलोरी काउंट बताना होगा, पर पीस कितनी कैलोरी है वो भी बताना होगा। और उसके साथ साथ हेल्थ वार्निंग्स भी जारी करनी होगी जिसमें लिखना होगा कि अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इस तरीके के संदेश जैसे आप सिगरेट की डिब्बी पर देखते हैं। तो वास्तव में ये पूरी योजना जो है वो 4 चरणों में लागू होगी। पहला चरण अप्रैल 2025 में, जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में ट्रायल किया जा रहा है। इसके बाद जुलाई 2025 में सभी मेट्रो सिटीज़ में इसको लागू कर दिया जाना है। अक्टूबर 2025 में ये टीयर 2 सिटीज़ में भी लागू कर दिया जाएगा और उसके बाद जनवरी 2026 में पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। तो 2026 जनवरी तक ये सब जगह करने का प्रावधान है। अभी जुलाई चल रहा है और सभी मेट्रो सिटीज़ के लिए इसका डायरेक्शन आ गया है। महत्वपूर्ण ये है कि किस प्रकार के फूड्स पर ये वार्निंग देनी होगी। तो अगर आप देखें तो हर तरीके की जो तली हुई चीज़ें हैं जैसे समोसा, कचौड़ी, फ्रेंच फ्राइज एटसेट्रा, चिप्स वगैरह, इन सब पर आपको देनी होगी। मिठाइयों पर देनी होगी। मिठाइयों में आप चॉकलेट और आइसक्रीम को भी इंक्लूड करिए, जो भारतीय मिठाइयाँ हैं उनके साथ साथ, जैसे कि जलेबी, गुलाब जामुन, लड्डू, बर्फ़ी, हलवा, इन सब पर आपको देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो प्रोसेस्ड आइटम्स हैं जैसे कि इंस्टेंट नूडल्स हैं, रेडी टू ईट मील्स हैं, शुगर ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इन सब पर अब ये सारी जानकारी आपको देनी ही होगी। तो ये भारत सरकार की योजना है जिसके बारे में आपको डिटेल में बताया। अन्य देशों के अनुभवों की अगर हम बात करें कि अन्य देशों में ये मॉडल कैसा काम किया, तो ऐसे ही प्रयास किए गए चिली में, जहां पर ये 2016 में शुरू किया गया। ब्लैक वार्निंग लेबल्स लगाए गए। 25% तक जंक फूड का कंजम्पशन कम हुआ, जिसके कारण लोगों ने 25% लोगों ने उस ब्लैक वार्निंग लेवल्स के कारण उसका कंजम्पशन कम किया। और चिल्ड्रन ओबेसिटी की बात करें तो 15% तक चिली में घटी। अगर हम दूसरा केस स्टडी देखें तो मैक्सिको का है, जहां पर फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग सिस्टम लगाए गए, यानी कि पैक के फ्रंट में जो आप पीछे छोटा सा देखते हैं उसके बजाय फ्रंट में बड़ा सा वार्निंग पूरा लगाया गया, जिससे शुगर और सोडियम की क्लियर लेबलिंग कराई गई। इससे क्या हुआ, पब्लिक हेल्थ में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ। देखिए ये केवल और केवल जानकारी और अवेयरनेस के आधार पर दो देशों की एक बड़ी सक्सेस स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर करी। भारत सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है और आप यकीन मानिए कि ये सिर्फ पॉलिसी चेंज नहीं है बल्कि एक तरीके से सोशल मूवमेंट बनेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि हेल्थ अवेयरनेस केवल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये सभी नागरिकों की साझा जिम्मेदारी है। और आपका स्वास्थ्य सरकार की केवल जिम्मेदारी होती तो ठीक नहीं है। अगर ये आप खुद भी ध्यान देंगे, समाज भी ध्यान देगा, एक स्वस्थ समाज ही फिर विकसित समाज बनेगा। तो इस तरह से आप इस चीज़ को देख सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। महत्वपूर्ण घोषणा है कि आपको अगर लॉन्ग टर्म बैच चाहिए, P2I फाउंडेशन कोर्स हमारा जो है वो लॉन्च हो चुका है और कल तक यानी कि 15 जुलाई तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं गुरु कृपा सेल के अंतर्गत। ये गुरु कृपा सेल गुरु पूर्णिमा के दिन शुरू की गई थी और उसके बाद ये चल रही है 15 तारीख तक। इसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको बहुत डिस्काउंटेड फीस पर पूरा एडमिशन मिल जाएगा 24,999 रुपये पर। और इसके अंतर्गत आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। आपको इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। सारी क्लासेस रेगुलर होंगी, मेंटोर दिया जाएगा जो आपको लगातार गाइड करेगा। कोई भी क्वेश्चन है आप टीचर से भी पूछ सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपका मेंटोर आपको 24/7 अवेलेबल रहेगा। बच्चों के जो डाउट्स होते हैं कि अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ से चीज़ें पढ़ूँ, तो वो सारी चीज़ें बताने के लिए आपके पास एक मेंटोर, पर्सनल मेंटोर अलाउड होगा। और इसके साथ साथ जब आप प्री पास करते हैं तो आपको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम मिलता है। और इस तरीके से आपकी पूरी तैयारी स्टडी IQ के साथ चलती है। एक बेहतरीन प्रोग्राम है। अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कल तक ही ये छूट मिलनी है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो छूट मिल रही है, ये छूट आपको तभी मिलेगी जब आप PK लाइफ कोड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जब भी आप जाएं उसमें अपना फॉर्म भरें तो वहाँ पर कोड पूछता है कि कोई स्पेशल कोड है आपके पास, तो वहाँ पर PK लाइव कोड लगाइए और उसके बाद आपकी ये फीस 24,999 हो जाएगी और इस पर आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन होते ही आपका बुक्स मटेरियल वगैरह भेज दिए जाएंगे और आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी।
तो शुरू करते हैं इस चीज़ को। जिन बच्चों को शुरू करना है वे जरूर शुरू करें और जल्दी शुरू करें, और बाकी सभी लोगों को शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।